देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल करप्शन पर चल रही सियासी कलह पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक कथित फर्जी चिट्ठी के हवाले से शिवराज सिंह सरकार पर 50% कमीशन की सरकार बोलकर हमला करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की पुलिस का दावा है कि चिट्ठी फर्जी है और उसके बाद प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ तक के नाम पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर फर्जी खबर वायरल करके माहौल खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर नहीं है। आज भी भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कर्नाटका में करप्शन पर आजमाए गए फॉर्मूले पर ही मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति सेट कर रही है। कमलनाथ ने तो उज्जैन के भगवान महाकाल के नाम पर भी चिट्ठी लिख डाली है और प्रदेश को करप्शन से मुक्ति की कामना की है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली ही करप्शन वाली चाल में 41 मुकदमों का पलटवार हुआ है। अब बीजेपी कर्नाटका से ही करप्शन की कहानी फिर से शुरू कर रही है। कर्नाटक के ठेकेदार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में अब 55% कमीशन वाली सरकार आ गई है, जो सिर्फ 6 महीने ही चल पाएगी। इन तमाम सियासी दांवपेच के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस करप्शन के मोर्चे पर शिवराज सिंह चौहान को घेर पाएगी? क्या कर्नाटक की बौखलाई बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को छूट दे देगी? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में करप्शन का मुद्दा फिक्स करने की कोशिश की है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उसके दावे में ज्यादा दम दिखता है कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से कथित फर्जी चिट्ठी के जरिए सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल को कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। चुनावी मध्य प्रदेश में हलचल भरपूर है। कांग्रेस आरोपों की सियासत कर रही है, सरकार मुकदमों की। कहानी शुरू हुई कथित चिट्ठी के साथ। शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का वार करती हुई फर्जी खबर को कांग्रेस के नेताओं ने वायरल करना शुरू किया तो बीजेपी शिकायत लेकर थाने थाने पहुंचने लगी। शिवराज सिंह सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने वाली कथित चिट्ठी की पड़ताल शुरू हुई तो ना चिट्ठी लिखने वाले अवस्थी का पता चला, ना संगठन का, ना शिकायत। पुलिस के मुताबिक चिट्ठी पहली तहकीकात में फर्जी नजर आई। फिर तो बीजेपी की शिकायत पर प्रदेश के हर जिले में एक मुकदमे का दावा किया गया। इंदौर में तो प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ समेत 3 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस भी हो गया। पुलिस कहती है कि गिरफ्तारी नहीं तो लेकिन पूछताछ जरूर होगी। इसमें डिफेमेशन और 469 आईपीसी की धारा है। उधर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन से लेकर बयानी हमले जारी है। हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है। पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे। बीजेपी का आरोप है कि फर्जी और झूठी चिट्ठी लिखकर शिवराज सिंह सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपने 280 भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाने दे रही, आवाज उठाने पर मुकदमा कर रही है। 50% कमीशन खोर अगर आपकी सरकार नहीं होती तो 280 अधिकारी जिनको लोक आयुक्त ने मुकदमे लगाए, आपने अनुमति नहीं दी उन पर मुकदमा चलाने की। क्या कारण है आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बन गए? कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ 40% कमीशन खोरी के दाव पर आक्रामक प्रचार किया और जीत भी हासिल की। उसी पिच पर मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में करप्शन पर कंट्रोल करने के दावे की पोल खुलने लगी है। We are fighting against last government also, and we are also fighting with Congress government also. कॉन्ट्रैक्टर्स बोले 15%, हम बोल रहे 15, पहले 40%, अभी 15%, 55% हो गए। ये गवर्नमेंट है 55% कमीशन गवर्नमेंट है। इसके खिलाफ हम गवर्नर को मिलेंगे। करप्शन पर कांग्रेस कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में आजमाना चाहती है और बीजेपी इस मसले पर जरा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। लेकिन अब की बार पहले ही वार पर 41 एफआईआर करके बीजेपी ने कोई मोर्चा खाली नहीं छोड़ने की कोशिश जारी रखी है। अब भ्रष्टाचार पर आर पार की ये कहानी चुनावी सीजन में कहां तक बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बेंगलुरु से सगैराज के साथ
रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी। ऐसे में करप्शन पर 50-50 का ये फॉर्मूला किसकी फिर से सरकार बनवाएगा या फिर किसको वहां से हटा देगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। विश्वास सारंग जी, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट भी जुड़ी हुई हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है विश्वास सारंग जी तक, उन तक मैं पहुंचूंगी, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, जवाब आपसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कुछ देर पहले कहा गया है कि सबसे बड़े करप्शन वाले तो कमलनाथ ही हैं, और इसके साथ ही वो आपको आंकड़ा भी दे रहे हैं कि 280 करोड़ के छापे के दौरान किस तरह की बरामदगी हुई थी, ये बताने की जरूरत नहीं है अभय दुबे जी। और आप लोग फर्जी चिट्ठी के जरिए सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। चित्रा जी, हूबहू कर्नाटक भाग 2 फिल्म चालू हो गई है। कर्नाटक में भी ठेकेदार ने शिकायत की थी, केम्पन्ना ने 80 साल के ठेकेदार को जिसने शिकायत की उसको भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया। वहां पर भी डिंगलेश्वर महाराज आए और कहा कि मठ मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां इतना बड़ा आरोप लगाया, हूबहू वही हो रहा है। महाकाल के मंदिर में, महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, मैं पोल खोलता हूं। जिस 12 अगस्त को इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कराई, उसी 12 अगस्त को इन्होंने एक एफआईआर और कराई ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिस ठेकेदार का पत्र है उसके खिलाफ। और उसके बाद बाहर आकर बयान देते हैं कि उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। बगैर पुख्ता जांच किए पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर सकती। प्रथम दृष्टिया कुछ नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, कई बार कहा जा रहा है कि एड्रेस फर्जी है, एड्रेस फर्जी है, पुलिस ने जांच की है। जब सीएम इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर आरोप तो लगेंगे ना आप लोगों पर। मुख्यमंत्री का बयान है अभय दुबे जी कि फर्जी है चिट्ठी, एड्रेस फर्जी है, व्यक्ति का नाम फर्जी है। अभय दुबे जी, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा हूं तो मुख्यमंत्री क्या कहेंगे कि आरोप सही है? क्या बात करती हैं आप? कई बार जब शिकायत करता, डर की वजह से भी अपना कई बार पता गलत लिखाता है। अगर ये कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी प्राथमिक जांच, ये तो सबसे पहला कर्तव्य है कि उसकी विस्तृत विवेचना, क्योंकि उसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ क्यों शिकायत कराते हैं? चिट्ठी आई कहां से? बीजेपी पूछ रही है चिट्ठी आई कहां से? अभय दुबे जी, चिट्ठी आई कहां से? नहीं, मैं तो अब इन्होंने एफआईआर कराई है, पुलिस जांच करे और पता करे कि वो कहां गया आदमी बेचारा। डर के मारे तो कहीं नहीं चला गया। अब क्या नितिन गडकरी जी पर एफआईआर कराएंगे? नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी 16 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा कि सारे जितने आपके चेक पोस्ट हैं उस पर बहुत बड़ी रिश्वतखोरी की जा रही है। चिट्ठी है उनकी, और चिट्ठी किसके आधार पर लिखी? भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री है जेपी शर्मा, उनके आधार पर ये एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उस चिट्ठी के, गडकरी जी की चिट्ठी के 1 साल बाद स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया कि एक ही सेंधवा के चेक पोस्ट पर 24 करोड़ रुपए हर महीने खाए जाते हैं। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से चिट्ठी वायरल की गई है, ये चिट्ठी कहां से आई? मेरा ये सवाल है। आप तमाम मुद्दों को उठाइएगा, लेकिन पहले तो इसको चूंकि फर्जी करार देकर साजिश की बात सामने आ रही है ना, तो पहले इस चिट्ठी पर रहते हैं। ये चिट्ठी कहां से आई अभय दुबे जी? चित्रा जी, ये चिट्ठी आपको नहीं, आपका नैतिक दायित्व नहीं कि पुलिस अधिकारी को बुलाकर पूछते उससे कि ये चिट्ठी जो हम कह रहे हैं वो सही है बात या गलत है? हाँ। या भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से क्लीन चिट, फिर उसके खिलाफ एफआईआर क्यों कराई? ये 50,000 फर्जी शादियां कराई, ये मुकदमा दर्ज है कब? कोविड के काल में। ये किसानों का मुआवजा फर्जी, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ये देखिए, बच्चों के निवाले पर डाका, पोषण आहार बच्चों का निवाला खा गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट कह रही है। ये केंद्र सरकार, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा था, कोविड का काल, जब जानवरों को खाने वाला अनाज बांटा गया, अनाज में भ्रष्टाचार, विस्तृत रिपोर्ट मोदी सरकार ने जारी की। मैं जवाब ले लेती हूँ, विश्वास सारंग जी हमारे साथ मंत्री जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। मान लिया कि आपने लिस्ट लेकर बैठी हुई है, ठीक है सर, लेकिन बार बार सवाल पलटकर पूछा जाएगा कि जो अभी की वायरल चिट्ठी है वो चिट्ठी कहां से आई, वो व्यक्ति कौन है, क्या आप लोग उसको जानते हैं, क्या उसका पता सही है या फिर नहीं है? विश्वास सारंग जी, आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं ये कहते हुए कि फर्जी चिट्ठी है, ये है वो है। वो कह रहे हैं कि आपकी क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है कि देखें
या क्राइम ब्रांच का सिर्फ यही काम रह जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ एफआईआर करेगी? वो कह रहे हैं कितने भी कर लो, हम नहीं डरने वाले हैं। विश्वास सारंग जी। चित्रा जी, अब ये क्यों डरेंगे? ये तो संविधान से ऊपर है। कल से यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे प्रियंका जी पर एफआईआर कैसे हो गई। अच्छा, तो प्रियंका जी यदि चांदी की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुई है तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गई? संविधान इस देश का सबके लिए बराबर है। यदि ये नेहरू परिवार में पैदा हुई है, झूठ बोले, फरेब करें, राजनीति की राह को गलत दिशा में ले जाएं, पर इन पर एफआईआर नहीं होगी। ये झूठी चिट्ठी वायरल करें, ये झूठे संगठन नहीं है, उसकी चिट्ठी को जनता को के सामने पेश करके जनता को गुमराह करें, और ये संविधान से ऊपर है, इन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। वो संगठन जो है ही नहीं, जिसका दफ्तर नहीं है, अभियान अभय दुबे जी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भी यहाँ पर कागज लाया हूँ, ना संगठन ना पता, जो व्यक्ति है वो है नहीं, और जो मामला बता रहे हैं जांच हो गई है, जांच हो गई है क्या विश्वास सारंग जी? वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि जांच करवाइए, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? तो जांच कर लिया आप लोगों ने कि ये जो एड्रेस है, ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से फर्जी है? क्या ये पुलिस की जांच है? चित्रा जी बिल्कुल पुलिस की जांच है, और मेरा ये कहना है कि यदि ये सही है तो डर क्यों रहे? 2 दिन से कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आए ना, कोर्ट में जाए, कोर्ट में अपनी सफाई प्रस्तुत करें। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लेके आए ज्ञानेंद्र अवस्थी जी कौन है, ये लेके आए कि कौन सा ये संगठन है। और देखिए चित्रा जी, ये केवल एक चिट्ठी का मामला नहीं है, केवल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक पत्र का मामला नहीं है। आपको याद होगा, आप अपनी रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं, पिछले दिनों 2 बार प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई। एक बार वो जबलपुर गई, नर्मदा मैया के पावन तट पर उन्होंने नर्मदा मैया की उल्टी आरती की और कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत करप्शन है, मैं बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। फिर वो ग्वालियर गई, ग्वालियर में जाकर वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गई और उन्होंने कहा कि मैं अब आजादी लेने आई हूँ, मैं भी वीरांगना हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार खुलासा करूंगी, और पेपर पलटने लगी। उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। उन्होंने कहा कहीं नहीं, मैं भूल गई, अगली बार मैं बताऊंगी। इस बार उन्होंने ये पत्र वायरल कर दिया। विश्वास सारंग जी, एक और सवाल है, उसका जवाब आप दीजिएगा अभय जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चूंकि कर्नाटका की बीजेपी की सरकार 40% कमीशन की भेंट चढ़ गई, इस वजह से जब भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को ये उठाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार डर जाती है? और इस वजह से एक ट्वीट के लिए क्या 41 एफआईआर दर्ज किए जाएंगे नेताओं को लेकर? सिर्फ एक ट्वीट से डर रही है सरकार, विश्वास सारंग जी? नहीं, देखिए, ट्वीट से नहीं डर रही है और ना इस पर सरकार का कोई लेना देना है। पर चित्रा जी, एक तरफ ये कहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए, ये सुनिश्चित होता है कि यदि कोई एफआईआर, यदि कोई कंप्लेंट होती है तो उसकी एफआईआर दर्ज हो। ठीक है। यदि हम कोई गलत काम करेंगे, झूठ और फरेब तो नहीं परोसा जाएगा ना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा। यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह करेंगे तो क्या सरकार में संविधान के प्रदत्त कोई काम नहीं होगा? ये जो एफआईआर हुई है, ये संविधान की धाराओं के तहत हुई है। इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये एरोगेंस क्यों, ये घमंड क्यों कि हम नेहरू परिवार के हैं, हम कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए एफआईआर नहीं होगी? ठीक है, अब जब आप ले लेते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना था जी, कि एक चिट्ठी के बारे में, ज्ञापन के बारे में मालूमात कर लेती, क्यों संसदीय फैलाने की कोशिश की? अभय दुबे जी, सही बात बोली, वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने अपनी जांच कर ली है, झूठ और फरेब की राजनीति की, चिट्ठी फर्जी पाई गई है, ये और बड़े नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोई ट्वीट करे, चूंकि उनकी बातों का ज्यादा असर होता है, तो कम से कम ये देख लें कि वो सच है या फिर झूठ है। सूत न कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट्ठा, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चित्रा जी, फिर ये ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ रिपोर्ट कराई, ये कौन है जिसके खिलाफ इन्होंने उसी दिन एफआईआर कराई? जिस दिन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कराई, उसी दिन उसके खिलाफ भी कराई, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी सेम कर्नाटका का है। अरे 10 लाख पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ,
क्या प्रदेश ने नहीं देखा? आज तक ने स्टोरी नहीं चलाई? 1 करोड़ युवाओं के साथ व्यापम में घोटाला हुआ, क्या आपने खबर नहीं चलाई? क्या 45 लाख बच्चों, स्कूली बच्चों की ड्रेस खा गए? केग ने नहीं बताया? क्या किसानों की मुआवजा राशि खा गए? केग ने नहीं बताया? क्या महाकाल लोक का भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ? केग ने नहीं बताया? आकंठ पाप में डूबे हुए, पाप और श्राप के भागी होंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो प्रियंका जी के हौसले को तोड़ सके। तैयारी रखिएगा, हजारों हजार कार्यकर्ता अगर आप दमन करेंगे तो हम दृढ़ता से लड़ेंगे। यह मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने पहले साफ कर दिया आप लोगों को। आपने जब जैसे ही उस ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ एफआईआर कराई, हमको पता लग गया कि जो कर्नाटका में आप खेल खेल रहे थे, उस 80 साल के केम्पन्ना को जेल में डाल दिया। विचार तो कीजिए, जो ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, पहले उसको दबाने की कोशिश की कि वो अपनी वापिस ले, उसने प्रधानमंत्री को शिकायत की थी। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने तो आत्महत्या कर ली वहां प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके। हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रदेश की जनता से आग्रह करते हैं कि आप आपके आसपास भ्रष्टाचार को महसूस कर रहे होंगे या तो उसके भुक्तभोगी होंगे। आप एक विभाग ऐसा नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में जहां ये चरम पर नहीं हो। चित्रा जी, मेरे पास पूरी फहरिस्त है, आप पूरे शो को गिनते गिनते थक जाएंगी कि बच्चों की स्कूल ड्रेस है, गरीबों का अनाज। अरे पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने एक टीम भेजी, उस टीम ने सारे आदिवासी क्षेत्रों में जांच की और पाया कि जो कोविड के टाइम प्रधानमंत्री जी अनाज भेज रहे थे, वो जानवरों को खाने का अनाज बदलकर उन लोगों को खिलाया गया। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। 72% तक आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो प्रधानमंत्री जी ने गैस के सिलेंडर दिए 42 लाख परिवार, इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं जवाब ले लेती हूं। 82 लाख मतलब 4 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे। उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है सर, ओके। वो तो लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं विश्वास सारंग जी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर चिट्ठी फर्जी है तो उसमें जो इस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसके खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर करवा दी उसके नाम से। देखिए चित्रा जी, मुद्दा तो यही होता है, जब तो पता लगा कि वो व्यक्ति ही नहीं है। जब व्यक्ति नहीं है, ये तो सब देखिए, 2 बातें हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभय जी बहुत ही जानकार आदमी है, पर आज थोड़ी जानकारी कम लेके आए हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस दिन से ये एपिसोड परसों से शुरू हुआ, हर घंटे में कांग्रेस के नेताओं के बयान बदल रहे हैं। कभी कांग्रेस कह रही है कि ये षड्यंत्र किया, कभी कह रही है कि क्या जो अवस्थी जी है वो है नहीं, कभी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको गायब कर दिया, कभी कह रही है कि हमें नहीं मालूम। ये तो सोशल मीडिया में पत्र वायरल हुआ, प्रियंका जी ने तो उसको केवल रिट्वीट कर दिया। अरे अपनी बात पर स्टैंड तो करिए। आप बताइए ये घटना हुई या नहीं हुई, आप बताइए कि अवस्थी है या नहीं, आप बताइए कि ये संगठन है या नहीं, आप बताइए कि ये संगठन का पता सही है या नहीं। अरे केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। आप यदि पत्र लिखाओगे तो ये कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार की फहरिस्त मेरे पास भी है, मेरे पास भी है कांग्रेस की इस देश में सरकारों की भ्रष्टाचार की फहरिस्त। देखिए यहाँ पर खेत की बात हो रही है, अभय जी के पास मटेरियल नहीं है, ये खलियान पर पहुंच रहा है। अरे पहले तो ये बता दो, दोनों ही लेकर आए हुए हैं एक दूसरे की करप्शन की चिट्ठी दिखाने के लिए। ये तो बता दो कि ये व्यक्ति है या नहीं। अभय दुबे जी, व्यक्ति है क्या? ये ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति है क्या अभय दुबे जी? देखिए चित्रा जी, व्यक्ति अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में उसी दिन आ गया था, तभी तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई। 420, 469 इन धाराओं में उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराई गई है कि इसने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की सरकार की और फर्जी दस्तावेज जारी किए। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो कैसे पुलिस एफआईआर? एक मिनट सुनिए ना चित्रा जी, अब मैं ये पूछता हूं कि जो विवेचना करती है पुलिस, उसी दिन शाम से ये रट लगाए बैठे हैं कि वो ना संस्था है ना वो व्यक्ति है। अरे साहब, संस्था और व्यक्ति नहीं है तो कोई आपने भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टिगेट थोड़ी कर सकती, वो तो पुलिस विस्तृत विवेचना करके रखेगी। नहीं, वो आपकी सारी बातें सही है अभय दुबे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या जानती है कि कोई व्यक्ति है या फिर नहीं है? ज्ञानेंद्र अवस्थी कोई व्यक्ति है क्या? आप लोग जानते हैं उसको? चित्रा जी, ये तो हम अगर षड्यंत्र, कर्नाटका में भी यही आरोप लगा रहे थे पहले दृष्टिकोण में ये कि ये तो कांग्रेस ने फर्जी लेटर जारी कर दिया, ये तो कोई संस्था नहीं। फिर वो आए सामने केम्पन्ना जी, वो तो हिम्मत वाले थे,
उन 4 लोगों को जेल भेज दिया। अरे 80 साल का आदमी अगर गुहार लगा रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी जैसे विश्वास, अभय दुबे जी, दरअसल ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि करप्शन जैसे मुद्दे पर जब सीएजी की रिपोर्ट आपके पास है, तमाम दूसरे भी आपके पास ऐसे सबूत हैं, तो फिर आप फर्जी चिट्ठी का क्यों सहारा ले रहे हैं जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है? अब जाहिर तौर पर राज्य सरकार उनकी है, पुलिस वहां पर जांच कर रही है, पुलिस ने जांच के बाद ही कहा है कि एड्रेस नहीं है, व्यक्ति फर्जी है। 40 मिनट में आपके शो में बैठा हूं, बुलाइए और पूछिए, बयान दीजिए, उनसे रिपोर्ट मंगवाइए। अगर विस्तृत विवेचना की है, मौका मुआयना होता है, बयान लिए जाते हैं मौजूदा लोगों के। कई बार मैं कह रहा हूं कि डर की वजह से आदमी गायब हो जाता है, लेकिन हाँ, ये बात जो चिट्ठी लिख सकता है न्यायाधीश को, आपको लग रहा है कि उसको डर होगा उसके भीतर इन चीजों को लेकर? जो बाकायदा चिट्ठी लिखता है, उसकी चिट्ठी सार्वजनिक होती है, आपको लग रहा है कि वो डर गया होगा? अभय दुबे जी, आप लोग क्या जानते हैं उस व्यक्ति को जिसकी चिट्ठी को आप लोग वायरल कर रहे हैं? अभय दुबे जी, सवाल तो ये है ना। चित्रा जी, कर्नाटका का उदाहरण यही बताता है हमको। अगर इनमें राजनीतिक शुचिता होती तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पहले जांच कराऊंगा, कौन आदमी है मेरे पास बुलाऊंगा और उसको न्याय दूंगा। ठीक है। ये कहने की अपेक्षा जिन लोगों ने जो विसिल ब्लोअर एक्ट हमने पास किया था, एक आखिरी बात, विसिल ब्लोअर एक्ट में हमने प्रोटेक्शन दिया था कि उस आदमी के खिलाफ कतई एफआईआर नहीं होगी जो विसिल ब्लो कर रहा है, जो भीषणतम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। आप उसके खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? प्रियंका कक्कड़ जी और गीता भट्ट जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, मैं आप दोनों के पास फौरन आ रही हूं, लेकिन एक टिप्पणी जल्दी से सारंग साहब, वो कह रहे हैं कि पहले ही इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी हो गई सरकार में कि फर्जी करार देने में पूरी की पूरी मशीनरी लग गई। चित्रा जी, आपने अभय जी से जो पूछा वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो ये बताए ना अथॉरिटी के साथ कि ज्ञान अवस्थी है या नहीं। और देखिए, ये पूरा षड्यंत्र इनके इस बयान से प्रदर्शित होता है। इन्होंने कहा कि ये का यही मामला कर्नाटक में हुआ, देखिए चित्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट का खेल है। यही कर्नाटक में किया, बिना मुद्दे के वहां पर मुद्दा बनाया 40% का, और वही स्क्रिप्ट यहां पर 50% पर लेके आए, पर फंस गए, उल्टी पड़ गई। पता लग गया, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई प्रियंका दीदी, उनके सिपले सहारों ने गलत काम करवा दिया। ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है, राजनीति को गलत ढंग पर लेके जाना, झूठ और फरेब की राजनीति करना। अरे जनता के बीच आइए, मुद्दों पर आइए, बात कर रहे भ्रष्टाचार की। आप भूल गए अभय जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों पर छापे पड़े थे। पहली बार उनके घर से करोड़ों रुपए, मुख्यमंत्री निवास से करोड़ों रुपए पकड़ाए थे। आप बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की, आप भूल गए कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक और दरोगा से लेकर डीजी तक भ्रष्टाचार होता था। आप बात यहां पर कर रहे हो, फर्जी पत्र दिखाकर यहां पर लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे आप बताइए ना, संगठन है या नहीं है? आप बताइए, व्यक्ति है या नहीं है? आप बताइए, पता सही है या नहीं है? 10 सेकंड जल्दी से। अभय दुबे जी 10 सेकंड, प्रियंका जी फौरन जनता को गुमराह कर दिया ये मध्य प्रदेश की जनता। बहुत विश्वास जी एक राजनीतिक शुचिता के परिवार से आते हैं। 3 साल हो गई सरकार की, कमलनाथ जी की सरकार पर आरोप थे तो क्या किया? बोल दो ये गडकरी जी की चिट्ठी फर्जी है। गडकरी जी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी और उसको प्रमाणित किया। बाद में 1 साल बाद दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन करके सरकार ने एक्शन लिया। क्या एक विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां भीषणतम भ्रष्टाचार में जो आपको रास्ता दिखा रहा है उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं आप? बिल्कुल बंद करिए, जनता देख रही है मध्य प्रदेश की जनता अब निर्णायक भूमिका में है। चलिए ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों पर जाना चाहूंगी। तू मैं की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, आपको लग रहा है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा मध्य प्रदेश इलेक्शन में? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसको सिर्फ माहठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों पे विश्वास है। दूसरी चीज आपको देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने, जगदीश देवड़ा जी ने इस बीती मार्च में सदन में ये आंकड़ा रखा कि पिछली मार्च से लेकर फरवरी तक 76 करोड़ का लोन रोज लेती है मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि वहां पे सरकारी राजस्व कहाँ गया? इनकी जेबों में गया। तीसरी चीज चित्रा जी, कि ये मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार आप पढ़ते हैं कि 540 करोड़ का स्वच्छ भारत का
स्कैम हुआ, पेपर पे टॉयलेट था पर जमीन पे नहीं था, फिर आपने मिड डे मील का स्कैम देखा, फिर आप सब छोड़ दीजिए और याद कीजिए कि व्यापम स्कैम में क्या हुआ था। जो 45 विसल ब्लोअर्स थे, जिसमें आज तक का भी एक जर्नलिस्ट था, उनकी जान गई थी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, कोई जांच नहीं हुई। तो कोई भी जो विसल ब्लोअर होगा वो सामने नहीं आएगा चित्रा जी, उनको डर लगता है, ये बात सच है। ये इनके स्टेट में हो चुका है व्यापम स्कैम से। तो सही जो देखिए ये क्या करते हैं सारी जांच एजेंसीज को, विपक्ष के पीछे लगा देते हैं, विपक्ष के पीछे। अब ये जिसने चिट्ठी लिखी उसके पीछे लगा दिया, जिसने चिट्ठी सार्वजनिक की उसके पीछे लगा दिया। अरे भाई एलिगेशंस की जांच कीजिए ना, ऐसे कैसे आप क्राइम खत्म करेंगे, ऐसे कैसे आप करप्शन खत्म करेंगे? लेकिन आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी तो मिले, जांच हो जाती है। सवाल तो बड़ा है, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है, उसका एड्रेस क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। जो लेटर पैड जो वायरल हो रहा है उसमें जो एड्रेस है वो गलत है और कोई इस तरह का व्यक्ति अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर पुलिस को नहीं मिल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि पुलिस सरकार के हवाले से काम कर रही है, तो फिर विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आप उस व्यक्ति को सामने लेकर आए? आप जैसी अभय दुबे जी की इतनी मजबूत पार्टी है, अब आप जैसे लोग हैं वहां पर, तो वो उसको बोले कि नहीं डरो मत आगे आओ, जो कि कांग्रेस पार्टी का नारा भी है आजकल, डरो मत। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना। चित्रा जी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना कि कंप्लेनेंट की बल्कि कंप्लेंट की। ये मेरा सिंपल सा सबमिशन है। मैं ये कह रही हूं कि व्यापम स्कैम भी मध्य प्रदेश में हुआ था। जो लोग सामने आए थे विसल ब्लोअर थे, 45 लोग मारे गए मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। तो ये डर जायज है। मेरा कहना है कि देखिए कब से मांग है, बार बार लॉ में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए आज तक कोई लॉ नहीं है। क्या हुआ जब हमने दिल्ली में जन लोकपाल बिल पारित कर दिया विधानसभा में, तो एलजी सर उसके ऊपर बैठे हैं पिछले 6-7 साल से। तो ये डिमांड है प्रोग्रेस करने की, लॉ की, देश को आगे लेके जाने की, पर भाजपा ऐसा नहीं करेगी। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, आपके पास आते हुए आपका जवाब। बार बार वो व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए याद दिला रही हैं कि जो भी इस तरह की शिकायत करता होता है उसका हश्र क्या होता है। इस वजह से हो सकता है जिसने चिट्ठी लिखी हो उसको डर है और इस वजह से वो गायब हो गया हो। तो दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे वहां तक बात की जानी पड़ेगी। लेकिन विषय ये है कि 2024 का चुनाव तो है, साथ ही अभी महीने बाद ही का मध्य प्रदेश है, और ऐसा लगता है कि इसको पूरी नीति को ध्यान रखते हुए इस ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है गीता जी, मैं फौरन दुरुस्त करवा के आपके पास लौट रही हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। सारंग साहब आप जवाब दीजिए। वो बार बार व्यापम की याद दिला रही हैं आप लोगों को। प्रियंका जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दिल्ली सरकार की दुहाई दे रही हैं, जिनके मुख्यमंत्री पर अरबों रुपए का बंगला बनाने का आरोप है। मुझे अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी की प्रियंका बहन जी गलत बात कर रही हैं उनकी सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार की, जिसने की जिनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। और मुझे लगता है प्रियंका जी थोड़ी सी जानकारी कम लेकर आई हैं। ये भूल रही है कि व्यापम के मामले में जो तथाकथित रूप से कांग्रेस के नेताओं ने कुछ लोगों की मृत्यु की बात की थी, वो जांच में आई कि उसका कोई भी व्यापम से लेना देना नहीं था। एक बात मैं और यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यापम के जो उजागर किया था वो हमारी सरकार ने किया था और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई। मैं प्रियंका जी की जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं। जो इन्होंने अभी हमारे वित्त मंत्री जी के बयान को यहां पर पढ़कर बताया, मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी नेशनल चैनल पर प्रदर्शित करना या पेश करना बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए प्रियंका जी, आप बिना जानकारी के बोल रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा यह है, जहां पर बात आई कि ये पत्र सही है या नहीं, मुद्दा ये आता है। और देखिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चित्रा जी मुझे पूरी बात करने दीजिएगा। देखिए ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट यही काम कर रहा है। कर्नाटक में उन्होंने यही किया। कर्नाटक में उन्होंने तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की और उस समय जनता को उन्होंने गुमराह कर लिया। मध्य प्रदेश में भी ये अभी की बात नहीं, ये पत्र तो अभी आया है। मैंने कहा इससे पहले जबलपुर की सभा में
और उसके बाद ग्वालियर की सभा में प्रियंका जी ने इस मामले को नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। वो तो ये उल्टे फंस गए। इनकी जो भी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस बात को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया, वो गलती से। अब यहां पर अभय जी कह रहे हैं विसिल ब्लोअर डर गया, और जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले। देखिए, मुख्यमंत्री जी से कोई मिलता है तो वो जानकारी रहती है। बता दें मुख्यमंत्री निवास के किस रजिस्टर में इस संगठन के लोगों की एंट्री सीएम हाउस में या सीएम ऑफिस में दर्ज है, बता दें, वो सामने आ जाएं, आरटीआई के माध्यम से निकाल लें, वो बता दें कि हाँ इस तारीख को मुख्यमंत्री जी से ये प्रतिनिधिमंडल मिला था। वो कह रहे हैं विसिल ब्लोअर है, डर के मारे बाहर नहीं आ रहा। अरे इसमें तो लिखा है कि हम खुल के मिले थे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिले और उनके ओएसडी ने हमसे ये कमीशन मांगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि अधूरी जानकारी से ये फर्जी काम किया है। देखिए, कर्नाटक की नकल की, पर उसमें अकल नहीं लगा पाए और इसलिए फंस गए। अब फंस गए तो कहीं पर एफआईआर गलत हो गई, कहीं विसिल ब्लोअर। देखिए, विसिल ब्लोअर नहीं है। मैं अभय जी से और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, ये जो मिस्टर इंडिया फिल्म में जो एक व्यक्ति थे ना, कि वो उनका हीरो गायब हो जाता था और उसके सामने यदि लाल रंग का कोई रोशनी आती थी तो समझ में आ गई आपकी बात। लेकिन अगर कोई ट्वीट कर देगा तो उसको लेकर आप 41 एफआईआर कर देंगे, फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि एक ट्वीट से इतना क्यों डर गई है सरकार। ठीक है, विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गीता भट्ट जी की आवाज रह गई थी, ऑडियो साफ नहीं आ रहा था। गीता भट्ट जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। आप सवाल तो बार बार पलट कर यही पूछा जाएगा ना कि कोई ट्वीट कर देगा तो आप 41 एफआईआर करा देंगे, इस तरह से होगी क्या पॉलिटिक्स? देखिए चित्रा जी, क्योंकि चुनावी मौसम है और 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसा लगता है कि इस पूरी राजनीति के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उनका भी एक बड़ा थिंक टैंक काम करता है, लेकिन बिना कोई पुख्ता क्या इसकी जानकारी है इसके बारे में पता किए हुए, और अगर वहां के जो जाने माने नेता है पार्टी के, वो अगर इस बात को ट्वीट कर रहे, देखा भी नहीं कि जो जानकारी है शिकायत करी हुई है, किसने ये बात कही है, संस्थान व्यक्ति किसी के बारे में जानकारी नहीं है, और फिर भी ट्वीट कर दी, तो ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ जल्दबाजी में कर दी बिना जानकारी हासिल किए। दूसरी बात, क्योंकि बार बार कर्नाटका का यहाँ जिक्र आ रहा है, मैं ये भी ध्यान में लाना चाहूंगी कि जिस बात को लेकर कमीशन का आरोप लगाकर कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई है, अभी वहाँ का जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लगभग 700 करोड़ का पैसा जो पुरानी सरकार में ठेका दिया गया था वो नहीं रिलीज किया जाएगा, पहले सारी चेकिंग होगी, सारे दस्तावेज देखे जाएंगे। तो वहाँ की जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसने जो है इसके विरोध वहाँ बहुत राजनीति हो रही है, वो राज्यपाल तक चले गए हैं कहने के लिए कि हमसे यहाँ कुछ अपेक्षा करी जा रही है उप मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा, इसीलिए हमारा जो जायज पैसा है उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो एक ये भी पृष्ठभूमि है, और यहाँ पे इतनी तो परिपक्वता जो नेताओं को दिखानी चाहिए कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं, देखिए कमलनाथ जी का जो इतिहास रहा है, अगस्ता वेस्टलैंड में उनके भतीजे का जिस प्रकार नाम आया, ईडी के रेड पड़े, 2019 में आईटी वो कंपनीज को लेकर उनके यहाँ जो रेड पड़े। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, अगर ये ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति रहता तो आज इतने सारे सवाल पलटकर आपसे नहीं पूछे जाते। अभय दुबे जी, अभी तो आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है, अब वो सामने आए, वरना फिर इस तरह का कोई भी अगर चिट्ठी या इस तरह की चीजें वायरल होंगी तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या षड्यंत्र के तहत शिवराज सिंह सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है मध्य प्रदेश में। चित्रा जी, आपके शो में अभी 8 से 10 मिनट बाकी हैं। विस्तृत जांच रिपोर्ट मैंने आपको कहा था कि 40 मिनट का शो है, ये प्रस्तुत करे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ। ये इतना आसान नहीं है, बाकायदा तस्दीक करनी होती है, बयान लेने होते हैं जी। और कर्नाटक में भी हमने आरोप नहीं लगाए थे। कर्नाटक में भी रुक्सा करके संगठन था स्कूलों का, वो आगे आया था, उसने कहा था कि हमारे अनुदान में पैसे मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर भी कैग सामने आया है, कैग ने बताया है कि 45 लाख स्कूली बच्चों की उसमें घपला हुआ है। यहाँ पर भी मोदी सरकार सामने आई कि जानवरों के खिलाने वाला खाना बांट दिया गया, अनाज बदल दिया गया, हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर भी सीएजी की रिपोर्ट सामने आई कि किसानों के मुआवजे में सोचिए तो सही, जो तिल तिल कर तड़प कर किसान मध्य प्रदेश में दम तोड़ रहा है, फसल उसकी खराब हो जाए, तो कैग की रिपोर्ट के हवाले से ये बात आई है सामने। मैं आग्रह करता हूं
डालिए ना, पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में डाल दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के साथ न्याय कीजिए पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में डालने की बात नहीं हो रही है, सवाल उस शख्स को ढूंढने की हो रही है। वो कहां से मिलेगा अभय दुबे जी, जिसने सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए हों? उस व्यक्ति का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि उसने न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। उस व्यक्ति का सामने आकर ये कहना जरूरी है कि हाँ, ये सरकार ऐसे काम करती है। अब कहां से लेकर आएंगे अभय दुबे जी, अगर पुलिस कह रही है कि ये तो फर्जी है, कोई है ही नहीं व्यक्ति, ना एड्रेस उसका सही है। चित्रा जी, मैं कह तो रहा हूं आपको कि फर्जी कई प्रथम दृष्टि, आपने कहा कि प्रथम दृष्टिया नहीं होता है। मैंने कहा कि जाना पड़ता है, कई बार आदमी पता भी गलत, क्योंकि भयवश, जैसे अभी बताया कि व्यापम के केस में कई एक्सीडेंट्स बताए जो मौत हुई है और 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को ठगा गया है मध्य प्रदेश में। तो इतने गंभीर उदाहरण देखकर कौन साहस करेगा? आज ही अगर ये, मैं तो कह रहा हूं विश्वास सारंग जी को ये कहते पहले दिन कि आइए भाई अवस्थी साहब, हम जांच करते हैं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो हम न्याय करेंगे और उन लोगों को दंडित करेंगे जो लोग आपसे इतने बड़े भीषणतम भ्रष्टाचार की मांग कर रहे हैं। और नितिन गडकरी साहब ने क्या झूठ, वो तो चुनाव नहीं थे, नितिन गडकरी जी ने जब चिट्ठी लिखी उसके 1 साल बाद खुलासा एक दैनिक भास्कर अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन में किया। तो ये चुनाव के समय सारी कैग की रिपोर्ट नितिन गडकरी जी सामने नहीं आए, जो आरोप लगा रहे हैं कि अब 2 महीने बाद चुनाव है। सर, ये सारी बातें आपकी सही हैं, आप ये चौथी 5वीं बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मैं बार बार उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूं ना, जिसको लेकर एफआईआर हुई है, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है जिसका जवाब आप अभी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन विश्वास सारंग जी वो कह रहे हैं प्रथम दृष्टया तो आप कुछ भी कर लेंगे, आपकी सरकार है, जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन करके लिपापोती करो और कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ दो। और आप लोगों से भी सवाल है विश्वास सारंग जी, एक ट्वीट करने से 41 एफआईआर कहीं होती है क्या? सारंग साहब। चित्रा जी मेरा निवेदन, मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे पूरी अपनी बात रख लेने दीजिएगा। चित्रा जी देखिए, अभय जी एक ही बात को 15 बार रिपीट कर चुके हैं। वो बड़ी 40 मिनट की डिबेट की बात कर रहे हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं। तो 15 महीने इनकी सरकार थी, व्यापम के मामले में इन्हें हमें क्यों नहीं अंदर कर दिया यदि हमने कुछ किया था तो? देखिए, मुख्य मुद्दा ये आता है कि आप झूठ और फरेब की राजनीति को क्यों आगे लेके आ रहे हो। अभी यार बहुत अच्छी बात आई कि एक जिम्मेदार कांग्रेस की नेता, जो कि कांग्रेस की शीर्ष परिवार की वंशज हैं, प्रियंका जी को क्या ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहिए? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने अपना फर्जी पता डाल दिया, मतलब आपने मान लिया कि फर्जी पता है, ये मान लिया अभय जी ने, ये मान लिया कि वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। हाँ, क्योंकि डर गया होगा, जो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, का खतरा हो सकता है, इसलिए डर गया होगा। संगठन और कर्नाटक के जले हुए लोग छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में? डर गया तो कांग्रेस पार्टी उसको संरक्षण दे देना, कांग्रेस पार्टी उसको बुला लेना। देखिए चित्रा जी, मुझे पूरी बात नहीं करने दे रहे आप, पूरी बात करने बोलिए। एक बार अभय जी उनकी बात सुन ले, बोलिए। नहीं, ये अभय जी ये इस तरह से डिबेट नहीं होती। अभय जी इस तरह से डिबेट नहीं होती। बोलिए। आप ये बताइए कि ज्ञानेंद्र अवस्थी है क्या? आप जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए ये संगठन है क्या? आप जवाब नहीं दे रहे। आप ये बताइए ये पता है क्या? आपने बोल दिया पता फर्जी है। तो कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी क्या सोशल मीडिया आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है? क्या आप झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हो? क्या इस देश में कानून नहीं चलेगा? क्या इस देश में कानून के तहत एफआईआर नहीं होगी? आपको एफआईआर से डर क्यों है? आप बहुत बातें करते हैं ना, राहुल जी ने तो संविधान रक्षा के लिए यात्रा निकाली थी, अब संविधान की रक्षा नहीं करेंगे आप? प्रियंका दीदी को नहीं समझाएंगे कि झूठ मत बोलो? कमलनाथ जी को, शोभा ओझा जी को नहीं समझाएंगे कि झूठ मत बोलो? और आप बोल रहे हो कि प्रियंका जी, मैं यहां पर कमलनाथ जी का ट्वीट भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने सीधा लिखा है कि धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत बड़ा मामला उजागर किया। शोभा ओझा जी कह रही हैं धन्यवाद प्रियंका जी। तो प्रियंका जी को ये दिव्य ज्ञान यदि प्राप्त हुआ है तो क्या ज्ञानेंद्र अवस्थी को आप जनता के सामने नहीं ला सकते? हाँ। आप नेशनल पार्टी हो, लेके आइए ना। आपने बोला कर्नाटक में तो संगठन सामने आया था, आप लेके आइए ना। वो बोल रहे हैं आरोपों पर सबूत दीजिए ना, आप लेकर आइए उस व्यक्ति को। से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, प्रूफ दीजिए, आप सबूत दीजिए। चित्रा जी देखिए, ये इन्होंने आधार लिया है व्यापम घोटाले का। अरे साहब, उसकी जांच सीबीआई कर रही थी, कमलनाथ की पुलिस नहीं कर रही थी। एक बात ये कह रहे हैं हम डर रहे हैं। अरे साहब, हम डर इससे नहीं रहे कि तो आपने एफआईआर कराई,
कमलनाथ जी को डर इस बात का है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी योजनाओं का पैसा भीषणतम भ्रष्टाचार में जा रहा है। ये डर है हमको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आपने कहा दायित्व आपका, अरे ट्वीट तो हमने किया तो दायित्व आपका है ना। आपने कहा फर्जी आदमी है, आपने कहा फर्जी संस्था है, तो आप सिद्ध कीजिए। ओनर्स ऑफ प्रूविंग हम पर थोड़ी है, ओनर्स ऑफ प्रूविंग हमारी नहीं है। आपकी जांच एजेंसियों की है जिन्होंने एफआईआर की है, आपके राजनेताओं की है जिन्होंने कहा है। ये दायित्व आपका है। आप न्यायालय में ये तथ्य प्रस्तुत करिएगा। वाह वाह भाई जी, बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये हो गया कि आप विपक्ष में तो आप झूठ बोल सकते हो। बीच में नहीं बोला, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप जिम्मेदारी से बोलिए। आज तक पे बैठे हो भाई आप, समाचार कोई ऐसे छोटे मोटे चैनल पर नहीं बैठे हो। प्रकाशित हुआ। देखिए पुष्टि इस बात से होती है। ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो आप झूठ बोल सकते हैं, आप नेहरू परिवार में हैं तो क्या झूठ बोल सकते हैं, आप विपक्ष में हैं तो क्या झूठ बोल सकते हैं। जिन्होंने बच्चों के कपड़े नहीं छोड़े, बच्चों का खाना नहीं छोड़ा, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा, विश्वास। अरे आश्चर्य है, खेत की बात हो रही है, आप खलियान पर पहुंच रहे हो। अरे मुद्दा आज का विषय केवल और केवल एक एक करके अपनी बातें बोलेंगे, दोनों लोग सेम बातें वही रिपीट करें। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड सर, अब आगे क्या होगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति का भी सामने आना जरूरी है जिसकी ओर से इस चिट्ठी को लिखा गया है। लेकिन अब है तो बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है, चुनाव नजदीक आते ही बहुत सारे लोगों की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जा रही है। चाहे आज ही की बात कर ले, 2 रिटायर्ड IAS हैं, 1 रिटायर्ड जज हैं, पूर्व SDOP हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व MLA हैं, 200 कार्यकर्ता और इस तरह के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है बीते 2 दिनों के भीतर। तो इसी वजह से ये तिलमिलाहट कांग्रेस पार्टी के भीतर है, ये आरोप बीजेपी के हैं। अरे चित्रा जी, मुझसे पुष्टि मत कराइए, आपके पत्रकारों से मध्य प्रदेश में पूछिए। आधी भारतीय जनता पार्टी खाली हो गई और आधे और आतुर है कांग्रेस में आने के लिए। आप पूछ लीजिए इनसे, इनकी स्थानीय निकाय तक के चुनाव में हारे। पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तो सारे लोग आ गए हमारे यहाँ, जो दशकों से ये नहीं जीते थे वो भी सारे, हम जितने स्थानीय निकाय के चुनाव जीते, तो विंध्य क्षेत्र से, ग्वालियर चंबल से, बुंदेलखंड से, मालवा निमाड़ से, चारों तरफ मध्य प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़कर रोज हजारों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। और आप चाहिए तो इसकी पुष्टि आपके विश्वास सारंग जी, मैं नहीं कहने वाला हूं। विश्वास सारंग जी वो कह रहे हैं हर रोज बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी उनको अंदेशा हो गया है बीजेपी जा रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चित्रा जी, जो जिस पार्टी का शीर्ष नेता फर्जी चिट्ठी दिखाकर सेंसेशन पैदा करता हो, उसके प्रवक्ता कितना सच बोलेंगे इसकी बहुत ज्यादा आपको अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। देखिए, ऊपर जैसा होता है, जैसा सिरमौर होता है, वैसा ही नीचे का माहौल होता है। जब प्रियंका जी झूठी हैं तो अभय जी यहां पर इस चैनल पर सच बोलेंगे, इसकी अपेक्षा मत करिए। आपने सही बात बोली। पूरी कांग्रेस, और मैं आज कहना चाहता हूं प्रियंका जी, कम से कम 15 कांग्रेस के विधायक हैं जो दरखास्त दे रहे हैं कि हमें पार्टी में ले लीजिए, भाजपा में, बस हमें टिकट दे दीजिए। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2018 के जब विधानसभा के रिजल्ट मध्य प्रदेश के आए थे तो 47,000 वोट अब बीजेपी के पास ज्यादा थे, लेकिन सीटें कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा थी। उस समय सरकार बदल गई, बीच में परिस्थितियां चेंज हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग होते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार वहां पर आती है। लेकिन करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी क्या हमलावर रहेगी, जैसा कि बार बार फर्जी चिट्ठी के जरिए सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में मुश्किलें बड़ी कर देगा। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।